2017 में ऐसा हुआ था ना, हैड सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी। मेरा एक राइट लेग तो काम करना बंद कर दिया था, तो तभी मेरे को चैलेंजेस आए फूड के अराउंड। देन आई वेंट टॉक टू सम डाइटिशियन भी। तो वो क्या कर रहे थे बेसिकली, अमेरिकन्स ने कुछ पना रखा है, माहौल ऐसे ऐसे करके उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। हाउ लॉन्ग शुड वन स्लीप? सो जाओ जितना मर्जी, पहले सो तो सही, करो तो सही, पहले सो तो सही भाई। अपनी मर्जी से थोड़ी ना सो सकते हो तुम 12 घंटे 14 घंटे, इट्स नॉट पॉसिबल। सर मोटिवेटेड होना एक अलग चीज़ है इन माय ओपिनियन, और रहना मोटिवेट वो तो और भी डिफिकल्ट है। तो मोटिवेशन इज ग्रेट टू स्टार्ट, किक स्टार्ट। हाँ, तो एक तो होता है कि फुटबॉल पे तुम चल रहे हो, एक फुटबॉल दिख गई सामने, तो उसको किक मारना जो है इनिशियल टक, दैट्स वन थिंग। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। पूरा गेम खेलना नानो। कौन सा सप्लीमेंट वुड यू से कि हाँ ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए? कोई भी सप्लीमेंट खाने से पहले, मतलब सप्लीमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो प्रिस्क्रिप्शंस नहीं चाहिए उसके लिए, ओवर द काउंटर मिलते हैं, कुछ भी ले लो। तो सप्लीमेंट्स की क्या है कि अगर खाना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टेस्ट कराओ, लेवल्स चेक कर। जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वेट लॉस विल हेल्प, इट इज़ अ क्लियर फैक्ट। तो अब उनको मैं क्या बोलूँ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ परसुएशन से। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉग्स, जहाँ वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं बॉडी मॉर्फिक नाम से। आपने उनकी रीलें तो बहुत देखी होंगी, बट बैक स्टोरी आपको किसी को नहीं पता होगी। सर इज़ ऑल्सो एन एडिशनल प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, मेरे टीचर भी रह चुके हैं। एंड आज हम जानते हैं सर से उनकी जर्नी एज अ डॉक्टर, नाउ डीलिंग मोस्टली विद न्यूट्रिशन। कैसे ये शिफ्ट हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं टू बिकम हेल्दियर। लेट्स डिस्कस द वेरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैलोरी डेफिसिट, वेट लॉस, ओबेसिटी, मेल फीमेल बॉडी टाइप्स। आज सब कुछ डिस्कस हुआ है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मृणाल। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। तो पहला क्वेश्चन, आपको मैंने 2007 में लास्ट देखा था, अब 17 साल बाद देख रहा हूँ 17 इन years, दिस। हाँ मैंने गिना है सर। आर यू सक्सेसफुल? I don't know what successful means, मतलब but I'm leading a good life। मतलब मैं I would say कि आज की डेट में I am in my best physical and mental shape। ये तो है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, शुरू में ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि हम बड़े इन्विंसिबल हैं, हम अपने प्रोफेशन से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ भी करते रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत ज़बरदस्त हैं। बट लाइफ में ऐसे कि ना धक्का लगा, यू हिट रॉक बॉटम, फिर वहाँ से क्या है ना कि फिर तुम्हारा नया जन्म जैसा होता है। तो वो So- सारे फेजेस तो आई मे नॉट बी, You have lived through हाँ, that आई मे नॉट बी phases. सक्सेसफुल इन द कन्वेंशनल सेंस मे बी, बट इन माई हेड Hmm. मेरे को लगता है कि आई एम गुड। And do you think Instagram has a role to play in this? या इंस्टाग्राम का रोल ऐसा है कि एक तो मेरे को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जो क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड होता है, कि हम एक सोशल सर्कल में रह रहे होते हैं, पीपल वांट अस टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, तो हम वो करते रहते हैं वैसी उसी कहते हैं, क्या बोलते हैं, दायरा। कुआं अच्छा। कुआं का मेंढक, उसी में कोई कचर पचर करते रहते हैं। हमें लगता है हम बहुत बढ़िया मेंढक हैं, मतलब फिर उसके बाद धक्का लगता है, ज़िंदगी में तकलीफ होती है, कुछ होता है लाइफ में, फिर तुम्हारा एक्सप्रेशन बाहर आना चाहता है, बट एक्सप्रेशन बाहर आने के लिए कहाँ जाओ, बिकॉज एनवायरनमेंट तो तुम्हारा वही है कि उनको बोलोगे अपना एक्सप्रेशन देखो तो थप्पड़ मार के भेज देगा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब। तो ये आपने जो एक्सप्रेस किया, लाइक हाँ, ये कैथारसिस काइंड It ऑफ बोलना was चाहते हो kind या of- एजुकेशनल? व्हाट इट वॉज जस्ट माई एक्सप्रेशन। जैसे मेरे को लाइफ में बहुत बार जैसे जब सेटबैक्स आए, पर्सनल सेटबैक्स, बहुत कुछ आया, तो एक चीज़ मेरे को आती थी, हेल्थ। ये मेरा कोर स्किल है, ये मेरे को समझ में आता है, हेल्थ केयर समझ में आता है, मैं पढ़ सकता हूँ बहुत सारा। बट समहाउ जब लाइफ में डिफ़िकल्टी आई तो अचानक मतलब ह्यूमर आ गया मेरे अंदर, मैं हंसने लगा एक बार ना। सर ह्यूमरस आप पहले से थे। तो नहीं, बहुत ज़्यादा हंसने लगा मैं ना। मेरे को ऐसा लाइफ में टाइम आया कि मुझे ऐसा लगा यार अब तो पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, इट इज़ वेरी बैड शेप, मतलब। फिर सडनली ह्यूमर आया, आई डिड नॉट गेट इनटू जब भी बहुत बार ट्रॉमा होता है लाइफ में, सब होता है, बहुत बार हम अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, बहुत बार हम नशे में चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो मेरे साथ थैंकफुली मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो आई गॉट इनटू फिजिकल एक्टिविटी करने लगा मैं, मेरा खाना ठीक करने लगा, तो मेरा एक ह्यूमरस साइड भी बाहर आया, मैं हंसने लगा, तो मेरे नए फ्रेंड्स बने। तो मुझे लगा कि यार सोशल मीडिया से बढ़िया क्या हो सकता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। लोग बड़े सीरियस होकर बात कर रहे थे हेल्थ की, मतलब ना एकदम सीरियस टाइप का। तो मुझे लगा नहीं, मतलब लोगों के लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, स्लैंग्स यूज़ करो, जिससे मतलब जैसी जो भी लैंग्वेज है ना उसी भाषा में बात करो। सर यू आर एडिशनल प्रोफेसर, राइट you are having एक social circle which has students like Right. I was your student, आपके colleagues हैं, so you already have a place and Yes. a platform to express yourself. हम्म तो how is social media different than that? मतलब अगर आपको catharsis करना है for your own mental health, you have to educate. As a professor, it's your job to educate. राइट तो how does social media come into this picture? यार देखो, एक तो होता है कि ना कि जैसे मान लो वो एक फॉर्मल सेटिंग है। फॉर्मल सेटिंग में, किसी भी फॉर्मल सेटिंग में, इंस्टीट्यूशन, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मतलब मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट? Right. ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो वो इंस्टीट्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा भी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, तो वहाँ पे एक सर्टेन तरीके से तुमको बिहेव करना होता है, सर्टेन तरीके से बात करनी होती है, सर्टेन तरीके से लोगों को ट्रेन करना होता है। तो दैट्स वन थिंग। बट देन यू वांट टू टॉक टू पीपल, राइट? इन जनरल वांट टू टॉक टू पीपल, एंड लोग उसी भाषा में समझते हैं, ठीक, जिस भाषा की उनको आदत होती है। एक तो हेल्थ सीकर्स होते हैं who are actually healthy राइट and they want to stay healthy, राइट and then the patients come who are not healthy either in the mind or in the body. राइट So आप Instagram से किन लोगों को डील कर रहे हो सर? What is your audience for Instagram right now? जनरली जो डॉक्टर्स के पास जब इंसान पहुंचता है ना, तो वो बीमार होता है, डिजीज, देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक Exactly. डिजीज, तो उसको हेल्प करने के लिए पहुंचता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ और डिजीज के बीच में कोई ग्रे जोन नहीं है, ऐसा हम समझते हैं कि देयर इज नो ग्रे जोन, कि हाँ, ऐसा there अभी is तक हेल्थ था, ओ सर में दर्द हो रहा है, अभी चलो डॉक्टर के पास चलो, Hmm. या ओ आज मेरे पेट में दर्द हो गया, या मेरे को 3 दिन से ये हो रहा है। तो हम इस तरीके से हेल्थ को देखते हैं, मतलब ना कि एज इफ देयर इज नो ट्रांजिशन। बट हेल्थ का कैसा होता है ना कि आप धीरे धीरे शरीर जो है ना धीरे 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 खराब होता है। एक ग्रे जोन है जो हमें पता नहीं चलता बाहर से, और एक दिन वो टक से मतलब ना So गड़बड़ हो जाती है। reversibility gray zone तक ऑफ है. कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स आर रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो प्री डायबिटिक्स होता है आजकल, जैसे पहले तो क्या होता था कि जब तक तुम्हें डायबिटीज़ है नहीं तब तक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं है, सही बात ठीक है, ये सबको पता होगा। बट देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डायबिटीज। अब जैसे हाइपरटेंशन की भी थ्रेशोल्ड्स उन्होंने कम कर दिए। सो द होल आइडिया इज दैट दीस थिंग्स आर रिवर्सिबल। वहाँ तक पहुँचो ही क्यों? सो मेरे जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली इट्स मोर इन द सेंस ऑफ प्रिवेंशन, कि यार पहले पता लग जाता है कि अपने साइंस देखो, सिम्टम्स देखो, ठीक है। नेचर जो है ना तुमको इंडिकेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेली आउट है किसी का, मान लो, तो नेचर इंडिकेट कर रहा है कि दोस्त देखो जा रहे हो तुम उधर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली वांट टू फिक्स देमसेल्व्स, बट जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं है। तो डॉक्टर्स को तो आदत है बीमारी देखने की ना, कि तुम्हें तो कुछ नहीं है। उसको समझ नहीं आता क्या करूं मैं, कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे किसी का ऐसे मान लो किसी ने टेस्ट कराया, यूरिक एसिड हाई आ गया, राइट, तो अब वो ही गोज टू द डॉक्टर, आपको कुछ है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। बट देन अभी बहुत बार यूरिक एसिड की जब बात होती है, हम मेडिसिन में समझते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, प्यूरिन्स के कॉन्टेक्स्ट में या गाउट के कॉन्टेक्स्ट में। बट देन देयर इज वेरी लेस इंफॉर्मेशन अराउंड कि इफ़ यू आर ऑन अ हाई फ्रुक्टोज फूड, your uric acid rises and eventually can lead to a gout. So इस तरह की जो एडवाइस होती है कि भाई फ्रुक्टोज हटाओ अपनी डाइट से ताकि तुम्हारा यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ इन व्हाट आई नो, इन यूरिक एसिड हाई प्रोटीन डाइट वाज द कल्प्रिट. हाँ So uric acid, not just uric acid, gout is the king's disease. राइट जो शराब पीते हैं, who are influential, शराब पीते हैं और मीट खाते हैं, हाँ like the kings, हाँ they get gout and राइट hyperuricemia. करेक्ट। But fructose is fruits. फ्रक्टोज इज नॉट फ्रूट्स। जैसे मान ले टेबल शुगर है,
सुक्रोज, ऑफ कोर्स गन्ना इज ए फ्रूट, अगर मान लो ना गन्ने हाँ। को, सुक्रोज इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज है। कॉर्न शुगर है। अब जैसे तुम्हारे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स हैं जो कि बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स या बहुत सारे फूड्स में डलते हैं, तो ऐसा बड़ा सारा चीज़ है। अब जैसे मान लो किसी को अगर यूरिक एसिड बढ़ाने की रेसिपी देनी हो ना, रेसिपी कि भैया आपको हम रेसिपी दे रहे हैं बढ़ाने की, आप एक काम करो, फ्रुक्टोज, दारू एंड खूब सारा रेड मीट, ठीक। और एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फूड में इंट्रिंसिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज एन इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन ऑल्सो। राइट, नॉट एवरीबडी विल रिएक्ट टू द फूड इन द सेम वे। ऑफ कोर्स नॉट। तो सबसे पहले ये देखना कमी अपने अंदर है, कमी खाने में नहीं है, अपने अंदर कमी है, इसलिए हम उसको शायद पचा नहीं पा रहे हैं। बट हम क्या सोचते हैं कि हम इनविंसिबल हैं, हम मतलब बढ़िया लोग हैं, हमें तो खाने में कमी होगी। सर कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, हाँ बेनिफिट क्या मिले सर आपको? यार, इंस्टाग्राम से एक तो मेरे को कि मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं जब मेरा बहुत ही ख़राब स्टेट में था कि एक सर्टेन सोसाइटी में रहता था, किसी को ऐसा लगता था किसी को मेरी बात समझ नहीं आती है, मतलब मैं चाहता था मेरी भी कोई सुने, तो वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता था मेरी भी कोई सुने, मेरा भी दर्द कोई समझे। एंड इट वाज सच ए डिफ़िकल्ट टाइम आई हैड इन माई लाइफ कि सब लोग ना एडवाइस करते हैं तुमको ना, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे वेल इंटेंशनड पीपल, जैसे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, सब एडवाइस करते हैं, फिर ऐसा भी करते हैं कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, तुमने ये किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो एक ना एक सर्टेन ब्लेम भी तुम्हारे ऊपर आता है। फिर जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं हेल्प कैसे करते हैं, और ना चूँकि वो उस सिचुएशन में होते नहीं, तुम भी सिचुएशन में हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता। बट मेरे जैसे दुनिया में ना बड़े सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बस मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसा हुआ कि जब मैं बात करने लगा, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ जनरली इंस्टाग्राम पे ना, तो जब मैं बात करने लगा तो बड़े सारे ऐसे लोग निकल के आए जो रिस्पॉन्ड करने लगे मेरी बातों को। तो ऐसा लगा सिमिलर लोग हैं, तो मुझे एक ना एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर मुझे लगा कि जब हमें कम्युनिटी में होते हैं, इंस्टाग्राम की कम्युनिटी में, कि कुछ तो मैं काम आऊँ उनके ना, बिकॉज वो लोग मेरे को अपना समय दे रहे हैं कि मेरे लिए कुछ लिख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आई शुड बी ऑल्सो ऑफ सम बेनिफिट टू देम। तो अब मुझे आता क्या है, हेल्थ। तो सो कॉन्टैक्ट्स बने, कम्युनिटी बनी, Yeah. दैट्स व्हाट गिव यू। एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले सर? नहीं, मैं कोई पेड कोलैबोरेशन ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, इट्स जस्ट हॉबी की तरह करता हूँ कि आराम से लोगों को बात करूँ, ये करूँ। क्योंकि जब हम फूड की बात करते हैं तो फिर पैकेज फूड वालों से ही पेड कोलैबोरेशन करोगे ना। सही बात है। या तो सब्जी मंडी वाला अगर कोई मेरे को बोले ना कि मूली पालक की हमारा जो मंडी है, आईडीपीएल की मंडी है, यहाँ से कोई आके बोले कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर दो, आपको मतलब ना 10 रुपये पर किलो सब्जी के हिसाब से मैं आपको मैं कर लूँगा कोलैबोरेशन वो। आई डू दैट, बट ऐसा होता नहीं ना। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हेल्थ फूड है ना सर। हाँ, उसका तो उसके वो प्राइस हमेशा 10 रुपये ही रहेगा, अनलेस उसको पैकेज करके मेरा कोई रेडी वाला सब्जी जो रेडी लेके आता ना, वो रेडी वाला बोले आप मेरे से कोलैबोरेट कर लो, मैं कर लूँगा उससे। हाँ, कि टमाटर के ऊपर आके। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने आपको पॉडकास्ट या कोलैब के लिए अप्रोच किया होगा, व्हाई डिड यू चूज मी? व्हाई डिड आई चूज यू? बिकॉज आई थॉट कि कैसे डॉक्टर्स बड़े सारे होते हैं, वो अपना डॉक्टरी करते रहते हैं, बट जनरली बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं जो समाज में से निकल के आते हैं, लाइक यू नो डूइंग समथिंग, यू नो, कि समाज में निकल के आए, लोगों से बात करते हैं, लोगों को एक्चुअल में समझना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक सो हमारे डॉक्टर्स में क्या होता है, बड़ा इंटेलेक्ट होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है, बट उसको हमें ऐसा लगता है मुझे कि हम दबा के बैठे रहते हैं। ऐसे ना खूब सारा सामान है, माल है हमारे पास, हमने तिजोरी के अंदर बंद करे, उस पर कुंडी ला के बैठ गए अब सांप की तरह ना, कि हम बस थोड़ा थोड़ा ही देंगे लोगों को ना, टुकड़ों में, हमें पैसा दो हम तुम्हें देंगे। सो बट इट्स ए ग्रेट थिंग ना, पीपल कमिंग आउट, लाइक यूर एन ऑर्थोपेडिशियन फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा कितना, इतने टाइम में तुम काफ़ी कुछ कर लेते, अभी इतने टाइम में 2 घंटे 4 घंटे में कितना सर्जरी कर लेते, बट देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कम आउट एंड लाइक नो कम्युनिकेट विद पीपल। तो इट्स ए ग्रेट थिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम फॉर दिस, डूइंग दिस, इट्स ए ग्रेट थिंग। थैंक यू सर। सर गोइंग बैक टू 2007, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट, अनैटमी जो लोग लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी आती है एकदम स्ट्रिक्ट, हाँ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एंड एक डर लगता है। हाँ, बट यू हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़े चिल थे, और आप बहुत पॉपुलर थे स्टूडेंट्स में। सो
why did you choose anatomy? It didn't gel with the typical anatomy image. यार वो के लिए क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग एग्जैक्टली बहुत बार हम लोग ना खुद को एक अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से मतलब पहचानते हैं। जैसे तुमसे कह रहे थे ना वैसे कि मैं कह रहा था ना कि किसी से बात करने जाओ, उससे उससे ये नहीं पूछना, टास्क है कि आप क्या करते हो। फिर देखो कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम लोग ना इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सब्जेक्ट में ऐसा आदमी होगा, इस सब्जेक्ट में ऐसा आदमी होगा, इस सब्जेक्ट में ऐसा आदमी होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग होती है। तो इतना हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं तो बैठा ही हूँ ना तुम्हारे सामने। नहीं, I know a But- few more हाँ people. नहीं, उसमें होता क्या है, हाँ। देखो सही बात है। इसमें क्या होता है, जैसे हम जब MBBS करने आते हैं ना, हमारा एक ड्रीम क्या होता है कि हम वी वांट टू सी पेशेंट्स, देयर इज अ सेंस ऑफ पावर यू हैव ओवर पीपल, जहाँ पे कि लोग तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग समथिंग टू पीपल। तो दिस एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग ना टू इंडिविजुअल्स, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। देना जो है ना, यू फील सो पावरफुल, इट्स सो अमेजिंग। जैसे तुम्हें कुछ अगर किसी से हेल्प, जैसे बोलो किसी को प्लीज़ आप मेरा फेवर कर दो ना, वो आदमी खुश हो जाता है ऐसे करके, यस देने का मौका मिल रहा है ना। तो हम लोग जनरली ना वो उस तरीके से रहना चाहते हैं कि एक डॉक्टर बन के करके। बट देन इफ़ यू सी सब्जेक्ट्स जहाँ पे टीचिंग इन्वॉल्व है, मोस्टली टीचिंग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे वो किक नहीं है, तो जिसको इस तरह का क्लिक चाहिए, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंस है जिस आदमी में, तो वो उधर जाना चाहता है जहाँ पे कि वो थोड़ी सी पावर डायनेमिक इस्टेब्लिश हो, जहाँ पे देने का मौका मिले। तो मेरे ख्याल से ऐसा है। तो मेरा क्या था पर्सनली कि मेरे को ना कम काम करना है, सच बताऊँ। आई वॉन्ट अ स्लो लाइफ, एंड मेरे को ना पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मेरे को ज़्यादा शुरू में क्या होता था, अब जैसे मैं लोगों से बहुत बात करने लगा हूँ, तो मैं इतना बातचीत नहीं कर पाता हूँ कि इतना कॉन्वर्सेशन एंड ऑल, कि किताब विताब पढ़ो आराम से, लेट के मज़ा करो, थोड़ा सा पढ़ाओ जाके, एंड दैट्स लाइफ। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड नो। हाँ, बट सर एक इसमें ये भी फैक्टर है, नॉट जस्ट मुझे लगता है देयर इज अ ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड। अगर मतलब मेरे पास MBBS किया है मैंने, मेरे पास MBBS की डिग्री है, सो द नेक्स्ट स्टेप इवन विदाउट गिविंग इट मच थॉट इज सम क्लिनिकल ब्रांच लाइक मेडिसिन, सर्जरी, होना भी चाहिए। हाँ, एंड इतना थॉट प्रोसेस नहीं जाता है टू पिक अप अ ब्रांच विच इज लेस क्लिनिकल या कंप्लीटली पैरा क्लिनिकल लाइक एनाटमी। देखो उसमें ऐसा एक और बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल ना, दैट्स आल्सो ट्रू। और बहुत बार क्या होता है, वो डिटरमाइन करते हैं कि जैसे हम लोग, हमारी बातें नहीं होती कि कौन सा सब्जेक्ट आजकल चल रहा है। जैसे रेडियोलॉजी वाज वन सब्जेक्ट, पहले कोई नहीं लेता था, बट सडनली टेक्नोलॉजी आया, उसमें मनी आया, तो पीपल जो टॉपर से वो रेडियोलॉजी लेने लगे, राइट। ठीक है। अब जैसे कोर सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, सर्जरी, तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव, बड़ा मज़ेदार है। हम चाहते हैं कि जो प्रैक्टिशनर्स है मेडिसिन सर्जरी के टॉपर्स, उसको ये चूज़ करें, बट सरप्राइजिंगली अब टॉपर्स वो चूज़ करने लगे हैं जिनसे उनको पेशेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट बिकॉज उसमें देयर इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू इट। फिर आराम एसी में बैठो, आराम भी है उसमें। तो बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं व्हाई पीपल चूज समथिंग। बट जो ट्रेंड्स की बात कर रहे हो, यस ट्रेंड्स आर जनरली मतलब इकोनॉमिकली ड्रिवन, मुझे ऐसा लगता है। अब अभी नीट का एग्जाम होता है तो बहुत बार लोगों को लगता है कि पीजी कर लेनी चाहिए, तो इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे, 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 चलो फिर आप इसमें ले लो, जो सीट बच रही है आप वो जाके ले लो। बट द प्रॉब्लम क्या होता है कि उससे ना कभी भी लोगों को जो अपने मन से काम नहीं कर रहे होते ना, उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होता लाइफ में। जैसे हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग अपना आराम से मतलब पहुँचे, जैसे चाहते थे करना, जो हम लाइफ में चाहते थे वही हम कर रहे थे। बट बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में वो चाह नहीं रहे हैं वो, बट बिकॉज एक डिग्री मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है अंदर शायद, तो ऐसा तो मैं देखता हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो स्ट्रिक्टनेस और ये सब चीज़ें आ जाती है ना, शायद मेरे ख्याल से दैट वुड बी द रीज़न। हाँ, हो सकता है सर। अच्छा सर, देयर वाज अ बिग रेडियो साइलेंस इन अ वे 2007 में आपसे मिला एंड यू वर नोवेयर इन द सर्कल। हाँ, मैं तो रहा दिल्ली के सर्कल में इतने टाइम, आई डिडंट नो यू, एंड नाउ सडनली इन 2024 आई सी यू ऑन इंस्टाग्राम। सर ये बीच में क्या हुआ, वेयर वर यू, क्या कर रहे थे, व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ? बीच में कुछ नहीं कर रहा था, आम आदमी, परिवार, घर बार, बच्चे, परिवार, ये सब चल रहा था। तो रूटीन ज़िंदगी जी रहे थे, तो अचानक एक
नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह मिल रही थी, उसी में कचर पचर करे जा रहे थे। तो लाइफ में बड़ा इवेंट हुआ एक, सर क्या मैं जान सकता हूँ क्या इवेंट हुआ? फैमिली रिलेटेड इवेंट, जैसे Okay. बड़ा इवेंट हुआ, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, मतलब ना। राइट। वो फिर मन वैसा हो जाता है, सब बात करने लगो ना, बड़ा इमोशंस आने लग जाता है, नो, सैडनेस आ जाती है, तो लेट्स नॉट डू दैट। तो जो भी था, तो मतलब बिल्कुल ना रॉक बॉटम हिट करते, बिकॉज हम लोग को क्या होता है ना कि लाइफ में एक ऐसा सोचते हैं कि वैसे देखते हैं लाइफ को कि माइलस्टोन्स के टर्म्स में, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वैसे चल रहे थे, तो अचानक देखा कि अबे ये क्या हो गया। इट वॉज ए फीलिंग लाइक कि हम जिसको जो माइलस्टोन सोचते थे माइलस्टोन है फाइनल, जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम अपना फाइनल डेस्टिनेशन समझते हैं कि ये अगर कर ली, हमने पढ़ाई लिखाई करके शादी वादी करके सब, अब ख़त्म लाइफ, दैट्स इट, अब हमें फिर इसी में रहना है और बढ़िया चलना है। बट सडनली यू हिट अ रोड ब्लॉक, कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में, एंड ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मान लो तुम स्कूल से निकाल दिया गया हो तुमको, वरना तो सारा जो सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सर्टेन तरीके से डिजाइंड है, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस के अराउंड डिजाइंड है कि एक सोशल certain- एक्सेप्टेंस भी उसी के हाँ उसी के according अराउंड है। हाँ। तो तुमको स्कूल, मतलब यू आर लाइक ना, स्कूल से तुम ड्रॉप आउट भी नहीं हो कि अपनी मर्जी से स्कूल से निकल गए हो, स्कूल से निकाल दिया गया तुमको। कुछ दिन तो तुम भी स्कूल के ग्रिल पे खड़े होकर बस चिल्लाते रहते हो, प्लीज ले लो अंदर, प्लीज ले लो अंदर, मैं बाहर कैसे जीऊंगा, बाहर कैसे जीऊंगा, इट्स सो डिफिकल्ट टू लिव आउटसाइड। कि हमें नहीं पता था कि सारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही है ना। तो अब स्कूल से निकाल, धीरे धीरे धक्का खाते 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 तुम पे अपना धीरे सेटअप करते हो, छोटा चलो यार चूल्हा जला लो, रोटी खा लो, ऐसे करके So sir, बिल्ड करते हो लाइक what year was it when you hit rock bottom, like the lowest point in your life? 21 लाइक दैट। नो आई Just वाज, या COVID के around. कोविड के अराउंड। कोविड में बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव आया है, तो इवेंट्स हुए हैं, तो मेरे साथ भी, मतलब दैट वाज द टाइम 17 18 से शुरू हुआ, मतलब बट मोस्टली इट वाज अराउंड कोविड Sir, टाइम। it's great. It's like 3 years and congratulations on coming out of it. बच गया है Because- भगवान, गॉड हैज बीन हाँ। काइंड, जान बच गई, गॉड हैज बीन काइंड, या And sir, what influenced your choice of the place? Because I come here and दिल्ली से बाहर आके इतना अच्छा लग रहा है सर, इतनी अच्छी हवा एंड एवरीथिंग। नहीं ऋषिकेश में तुम्हें रहना चाहिए। एवरीबडी, देयर इज सो मच, इट्स लाइक एज अ टूरिस्ट प्लेस वो अलग बात है, बट तुम ऋषिकेश में रहते हो ना, तो देयर इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल अबाउट दिस प्लेस। जो तुम्हारा पता, कुछ समथिंग इट डज टू यू, कुछ ऐसा तुम्हारे साथ कर देता है ना, तो तुम बढ़िया अलग इंसान हो जाते हो यहाँ पे रह laid के। back life, everybody is enjoying and yet not enjoying in the party way, हाँ, और मतलब अपने आप को वेस्ट नहीं कर रहे हैं in हाँ। the process of enjoyment। पर इसको बोलते हो सर योगा कैपिटल है। ये योगा कैपिटल है, योग बहुत करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि तुम्हें योग करने की कोई ज़रूरत है कि यहाँ पे आओगे तो योग ही करोगे, तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हियर, बट योग इज़ वन थिंग दैट कीप्स, यू नो, उससे लोग आते रहते हैं थोड़ा सा। बट इस जगह की हवा में कुछ है ऐसा, कुछ कि गंगा जी हैं, जंगल है, प्लेन्स है, इजीली बहुत रिचेबल है, तो कुछ agreed। यहाँ पे रहने लगो तो बहुत ही मेंटल हेल्थ डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है मुझे। तो मतलब मैं इफ आई had during my difficult tough time, you know, had I been in a city like Delhi, शायद मैं इतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता कि मुझे, तो अभी ऋषिकेश ने मुझे बहुत हेल्प किया डेफिनेटली। अच्छा सर, व्हाई डिड यू चूज न्यूट्रिशन पर से एज योर फोर्टे? Okay. बिकॉज न्यूट्रिशन हमें पढ़ाया तो नहीं गया है, नहीं, एमबीबीएस काश। मैंने भी करी, न्यूट्रिशन हमें पढ़ाया है इन अ डिफरेंट वे। लिवर डिजीज में न्यूट्रिशन पढ़ाया थोड़ा, हाँ थोड़ा, रीनल डिजीजेस में पढ़ाया है, हाँ पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ाया है, बट न्यूट्रिशन इन द ग्रे जोन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड द हेल्थी पीपल, वो वाला एरिया बिल्कुल अनटच्ड है। सो आपने उसी को कैसे? मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे 2017-18 ऑनवर्ड्स, मैंने आई हैड अ स्लिप डिस्क हुआ मेरे को एक, ओके मैं स्लिप डिस्क नाम ले रहा हूँ, मतलब लेट्स नॉट गेट टेक्निकल फॉर द पीपल, लाइक यू नो, स्लिप डिस्क हुआ। तो मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, एंड आई वाज स्टार्टेड विद 89 kilograms। वाओ, ठीक है। तो वज़न अभी कितना है सर? अभी 67, मेरा टीनेज वेट है ये मेरा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। उम्र की वजह से शायद हड्डियाँ हल्की हो रही हैं, अलग बात है। तो 2017 में ऐसा हुआ, देन आई हैड अ सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी। मेरा एक राइट लेग तो काम करना बंद कर दिया था, तो टुक मी अ वाइल, धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू वॉक, ये सब करने लगा, थोड़ा थोड़ा कुछ। तभी मेरे को चैलेंजेस आए फूड के अराउंड। धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू किया कि
कि क्या करूँ. फिर देन आई वेंट टॉक टू सम डाइटिशियन मे बी. तो वो क्या कर रहे थे बेसिकली, अमेरिकन्स ने कुछ कुछ बना रखा है माहौल ऐसे ऐसे करके उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको. तो अपना बहुत लोगों का कम, बहुत ऐसा कोई मिला ही नहीं मेरे को कि ना जो मेरे को ठीक से मतलब ना समझा दे क्या है. तो फिर मैंने वो सब फिर दोबारा से फिर बायोकेमिस्ट्री का तो हमने पढ़ा ही हुआ था, बट हम हमेशा हम डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. फिर उसके बाद मैं उसको एक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना शुरू करा. आई गिव एन एग्जाम्पल इफ यू हैव टाइम. जैसे देर इज़ अ डिजीज़ लाइक इसको हम डिजीज़ समझते हैं जिसमें कि ना फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होती है. वी कॉल इट हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस. कि फ्रुक्टोज अगर खाएगा तो वो ना गड़बड़ हो जाएगा. तो उसको हमेशा ना डिजीज़ की तरह पढ़ा है. मुझे लगता था कि ऐसे हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस वाला आदमी एक बीमार टाइप का आदमी होगा, इसकी इलाज करने की ज़रूरत है. फिर देन आई रियलाइज्ड कि भाई फ्रुक्टोज नहीं खा रहा है. एंड इफ यू सी जो हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के लोग हैं ना, दे आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट. because they have cut down on fructose. They cut down on fructose. Oh, wow. So it's like a blessing in disguise. So that perspective shift happened. तो वो था पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ जब खुद पे काम करने लगा. मैं अपने किचन की दीवार पे लिखता था. आई स्टार्ट जर्नलिंग, राइटिंग. लाइक पहले बहुत कैलोरी वाला कन्वर्सेशन होता है तो उससे मैं हटा थोड़ी देर के लिए. फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है. देयर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो टेक्निकली उसको धीरे धीरे करना शुरू करा. फिर जो जितनी भी बोगस एडवाइस होती है सबको एलिमिनेट करा. कि हम लोग क्या करते हैं बैन, ओके यार हेल्थ ख़राब हो गई, अब क्या करें. सबसे पहला काम क्या है, हम लोग क्या करते हैं पता है, यार जिम ज्वाइन करते हैं कल से. यार कल से ना जिम ज्वाइन करेंगे, कल से जिम ज्वाइन करेंगे. न्यूट्रिशन की तो बात ही नहीं हो रही होती है. कि हम ऐसा मान के चलते हैं हम जो खा रहे हैं ठीक है, कि अच्छा आज हमने रसगुल्ला खाया, एक काम करते 3 किलोमीटर भाग लेंगे. तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड. तो कैलोरी की प्रॉब्लम ये है, ठीक है. बट सर कैलोरी डेफिसिट जो होता है, अगर आप कैलोरीज इनटेक बढ़ा रहे हो तो एक्सरसाइज बढ़ा रहे हो तो won't it work? ऐसा नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर वेरी एल्यूसिव. इट्स नॉट लाइक ए स्टीम इंजन अच्छा. कि इतना लीटर पानी डालेंगे उसको गर्म करेंगे तो इतना धुआं इतना वाटर वेपर निकलेगा, तो इतना प्रेशर जनरेट होगा, तो इतनी देर तक वो स्टीम इंजन चलेगा. नहीं, ह्यूमन बॉडीज आर नॉट लाइक दैट. तो आपको दोनों का बैलेंस करना. कैलोरी इज अ मेजर ऑफ फूड, राइट. इट्स अ मेजर ऑफ फूड, दैट्स इट. मेजर करता है. जैसे हम जैसे वी मेजर समथिंग इन इंचेस, समथिंग इन सेंटीमीटर्स. फूड को हम कैलोरीज में मेजर, दैट इज इट. और सर ये मेजर भी इट्स नॉट एक्यूरेट, राइट. मैं वो उतनी कैलोरीज उस फूड में एब्जॉर्ब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. तो कैलोरी एक मैं बता रहा हूँ, मेजर का क्या मतलब है. जैसे ह्यूमन बॉडीज में से व्हाट डज 1 कैलोरी से कितना एटीपी बनता है. एक खा रहे हो उसमें बड़े सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है उसका, बड़े सारे एक जो मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल, वट एवर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, जो भी मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं उससे एटीपी बनने तक जाके. अगर लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये 1-on-1 जो रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करते हैं ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. मेरे को समझ में आया. सो वी वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग. अभी जैसे अभी हम काम भी करते हैं थोड़ा ऑप्टिमाइजिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर पीपल. अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके से करना होता है. तो ये मेरे को समझ में आया. अपने ऊपर मैंने फिर करा धीरे धीरे करते अभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. या और सर इसमें एक ये चीज़ आप पूछी थी, आपने कोई डिग्री भी ली है न्यूट्रिशन पे? नहीं, डिग्री क्या करना है, खुद से ही पढ़ के. हाँ, लाइक हाँ. व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ योर नॉलेज? माई एक्चुअल फर्स्ट मतलब मेरा जो नॉलेज का जो बेसिक है ना, वो आता है तुम्हारा हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री से. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं. फिर बाकी तो आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग. जैसे हमारा लॉट ऑफ पेपर्स हम पढ़ते हैं ना, जैसे पबमेड है, पबमेड से निकालते हैं, NCBI से करते हैं. फिर उसके बाद मेडिसिन हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है. मेडिसिन तो ह्यूमन बॉडी के बारे में तो मैं समझता ही हूँ अच्छे से. सो इट्स अ कलेक्टिव ऑफ एवरीथिंग. सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इज इट एविडेंस बेस्ड? पे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हो रखे हैं? यस. ये प्रूवन फैक्ट्स हैं. हाँ, क्योंकि देखो बिकॉज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इज रैंडमाइज्ड मेटा कंट्रोल एनालिसिस या मेटा एनालिसिस ऑफ द RCTs. तो वो बातें भी हो रही हैं या इट इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है? नो. जैसे हम लोग जब कभी क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम एक लूज सेंस में बात करते हैं ऐसे आम भाषा में, तो ऐसे पब्लिक को ऐसा लगता है कि मतलब ना कि कोई शायद ये ऐसी बोल रहा है. तो सीरियस होकर अगर कोई बकवास भी करो ना, टाई वाई लगा के कुछ रैंडम बकवास करो ना, तो हाँ ठीक ही बोल रहा होगा आदमी, टाई पहनी है इसने तो.
ठीक है, बट नहीं सही बात है. नहीं ऐसा होता. तो व्हाट आई डू इज लाइक कि मैं ऐसी हूँ मतलब. बट वट एवर वी आई टॉक इट्स हाईली टेक्निकल. वो टेक्निकल बात हम कर रहे होते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा होता. बट देन उसको बोलने का ढंग जो है ना, फिर टेक्निकल बात देखो सीधे ऐसे मुंह डाल दो अगर किसी के कान में तो समझ नहीं आती है. तो थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करना पड़ता है चीज़ों को. ठीक है, थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए. सो द एंड ऑफ द डे साइंस. हाँ, अगर आप लिस्ट कर दोगे फैक्ट्स तो probably Why do you people need won't science? understand. साइंस का काम क्या है? साइंस वर्क्स राइट. जैसे वेदर फोरकास्ट है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है Right. ना, तो 5% नहीं करेगा ना. हाँ. बट इट वर्क्स. तो साइंस का काम है, इट हैज़ टू वर्क. साइंस डजंट टेल यू कि सच क्या है, झूठ क्या है, ट्रूथ. सब तो पर्सपेक्टिव की चीज़ें होती है. तो इफ इट वर्क्स फॉर पीपल विद दैट टेक्निकल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मत दो. What I do is I oversimplify it a bit. It's not incorrect. So everything is coming from हमें कोई भी चीज़ कैसे पता होती है. एविडेंस ना, वही एविडेंस. सर एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट मिलना इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दीज डेज. तो ऐसा क्यों नहीं है सर, ज़्यादा डॉक्टर्स न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं या इस फील्ड में जा रहे हैं. इस डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? या आई अंडरस्टैंड. तुम्हें पता है सब्जेक्ट होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. हाँ. सो हिंदुस्तान में 3 तरह के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग. 3 तरह के. एक होता था ब्यूरोक्रेट, एक होता है वकील, और एक होता है डॉक्टर. अंग्रेजों का टाइम, ये बड़े लोग मतलब ना. तो जो ब्यूरोक्रेट और वकील जो नहीं कर पा रहे हैं, बैरिस्टर. हाँ. बैरिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट नहीं कर पा रहे, बाकी सारे काम डॉक्टर के जिम्मे आता था. हमने पीएसएम में पढ़ा था ना सेप्टिक टैंक कैसे बनाते हैं. हाँ सर. हमने पीएसएम में भी पढ़ा था कि स्कूल की बेंच कैसी होनी चाहिए. हाँ पढ़ा होता, अर्गोनॉमिक्स भी आया था उसमें. हमने पढ़ा था ना हैंडपम्प कैसे दबाते हैं, राइट. हैंडपम्प कैसे वर्क करता है. तो इस समाज के जो सारे काम है ना, समाज के सारे काम है, ये डॉक्टर्स के लिए ट्रेडिशनली असाइंड है. ठीक है, स्कूल में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, तो इस तरह से चलता था. अभी क्या होगा, डॉक्टर्स के पास बहुत सारा काम है. अभी इवन डिजीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया, तुम सोचो कि तुम ऑर्थोपेडिक्स छोड़ के कुछ और करने लगो, इट्स वेरी हार्ड. अभी तुम ये कर रहे हो, इट्स कमेंडेबल. सो या डॉक्टर्स के पास बहुत बड़ा नॉलेज बेस है, काफ़ी पढ़ाई करी है, नॉलेज बेस है. यस ऑफ कोर्स, मतलब इफ़ अगर थोड़ा कुछ डॉक्टर्स भी इस न्यूट्रिशन के एरिया में थोड़ा काम करने लगें, सो आई थिंक दैट बी ग्रेट. बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा सोसाइटी के लिए. तो मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, मेरे को अपने जैसे बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं. तो मोस्टली लॉट ऑफ पीपल आर देयर सेलिंग देयर स्टफ और मे बी कुछ कर रहे होते हैं. हाँ सर, I या think बहुत सीरियस doctors है are needed in हाँ. this. हाँ मतलब बहुत सीरियस है. कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा गैप आ रहा है. बहुत बार बहुत सीरियसली बातों को डिलीवर करो ना. वेल इंटेंशनड पीपल बहुत सीरियसली बोल रहे होते हैं, उस भाषा में बोल रहे होते हैं, एक मेडिकल भाषा में, तो लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, अब करें क्या हम. सो इट्स बिकम्स हार्ड फॉर पीपल. या प्रोसेस्ड फूड में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सर एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आई वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड इन माय माइंड द प्रॉब्लम इज विद शुगर, द प्रॉब्लम इज विद सॉल्ट. प्रोसेस्ड फूड्स में लिखा होता है कितना कंटेंट है, क्या है, एंड देर आर फूड्स विच आई सी पैकेट्स विच से नो प्रिजर्वेटिव, लो सॉल्ट, लो शुगर, नो शुगर. राइट. तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब आई टेल यू व्हाट. देखो जैसे मान लो प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड को हम डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है, ठीक है. अब जैसे मान लो कुकिंग है, कुकिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग. राइट. कुकिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग. अब जो आज की डेट में जब हम एक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बिस्किट इज अ प्रोसेस्ड फूड. अब उसमें लिखा होता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट है इसमें. अभी देखो कि मान लो कार्बोहाइड्रेट, वी नो व्हाट ए कार्बोहाइड्रेट. जो कॉमनली यूज जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं दैट इज स्टार्च. चाहे वो ग्रेन में होता है, चाहे लेग्यूम्स में होता है, इट्स राइस. प्लांट बेस्ड जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च होता है. ठीक है. अभी स्टार्च इज चेन, लाइक चेन. सो व्हेन यू कंज्यूम द स्टार्च एज सच पूरा, ठीक है, तो वो अपने तरीके से वो एब्जॉर्ब होगा. अभी अगर हमने स्टार्च को तोड़ दिया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फिजिकली ब्रोकन डाउन. जैसे मान लें गेहूं का एक ग्रेन है, उसको हमने पीस के उसका मैदा बना दिया, तो पार्टिकल साइज छोटा हो गया. राइट. पार्टिकल साइज छोटा हो गया, तो दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स एब्जॉर्प्शन एज वेल. So if you see a whole grain of wheat
हैज़ अ लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कितनी तेजी से ग्लूकोज को बढ़ाता है. देन द सेम अमाउंट, सेम ग्रेन को अगर तुमने क्रश करके बना दिया, उसको खा लिया, तो देयर विल बी ए क्विकर फास्टर राइज एंड हायर राइज. तो इसलिए कहते हैं ना होल ग्रेन खाओ, ये सब खाओ. सो ये डिफरेंसेस क्रिएट. तो लेबलिंग से तुम्हें पता नहीं चलता है. तुमको लगता है ओ ये तो कार्बोहाइड्रेट है, इतना कार्बोहाइड्रेट इतना, ऐसा नहीं होता है. तो द फॉर्म ऑफ द फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो प्रोसेस का मतलब होता है तुमने फूड के फॉर्म को ऑल्टर किया. अब कितना प्रोसेसिंग हम झेल सकते हैं, जैसे कुकिंग है, कुकिंग में भी फॉर्म ऑल्टर हो रहा है फूड का. कच्चा खाना मिल रहा है, ग्रेन मिल रहा है, कुकिंग में ऑल्टर है. बट वो हमारे इतने सालों से चल रही है कुकिंग, फॉर सो मेनी ईयर्स, लाइक कि हमारा जो गट है वो अडेप्ट कर गया उस चीज़ के लिए. तो ये जो नया जो प्रोसेस्ड फूड है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की चीज़ है ये. ठीक है, तो ये हमारा शरीर ना अभी इससे अडेप्टेड नहीं है. मे बी हो सकता है आगे एवोल्यूशन हो के ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब ह्यूमंस कैन लाइक डाइजेस्ट वॉट एवर ग्लूकोज. चीनी की बोरियां खा जाओ मगर बॉडी कैन डाइजेस्ट. हो सकता है, अभी ऐसा नहीं है. मतलब इट्स लाइक जैसे सोशल रियलिटीज बदलती रहती है ना, बट लॉ पीछे पीछे लैग बिहाइंड करता है. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. सर बट कुछ डाइट्स होती हैं जिनमें ज़रूरत है, जैसे वीगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट है, उसमें बोलते हैं B12 सप्लीमेंट चाहिए. देखो ये हाँ, जितना तुम, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. लाइक इफ आई वे टू से आई वांट टू फॉलो अ डाइट लाइक which is in which there is no water. I want, जैसे मैं मॉरल चॉइस मेरा ऐसा कुछ है, मतलब कि मैं आज ऐसी डाइट खाऊंगा जिसमें कि कोई वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए. अब मैं क्या करूं? So there are always, तो फिर वाटर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. वाटर सप्लीमेंट लूंगा, है ना. मेक सेंस. So when I make certain choices in life, ना restrictions, तो it comes with a certain set of problems. सर जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बात होगी, डाइट्स, देयर आर सो मेनी डाइट्स. Right. कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंटी कैंडिडा डाइट. आई डोंट नो सर, 10 तो होंगी एटलीस्ट. एटकिंस, modified Atkins stuff like that, yeah. तो आपका क्या टेक है सर इन डाइट्स पे? देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे नॉमेनक्लेचर ना बड़ा हेल्प करता है लोगों को. जैसे रेस होती है, दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, मैराथन. क्या कर रहा है इंसान? दौड़ ही तो रहा है ना. अलग अलग तरीके से दौड़ रहा है बस. सो थोड़ा सा ना उसमें स्पेसिफिसिटी डालने के लिए तो वो टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आसान हो जाता है लोगों को समझना. मतलब कम्युनिकेशन बिकम्स ईजियर. टर्मिनोलॉजी डालने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन बिकम्स ईजियर. सो व्हेन आई से अ सर्टेन एक्स डाइट, तो यू अंडरस्टैंड इट इन द सेम सेंस, लाइक अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो नॉमेनक्लेचर हेल्प्स इन दैट. दैट्स इट. सर माय क्वेश्चन आल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ क्लियर चीज़ें हैं, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वेट लॉस विल हेल्प. इट इज़ अ क्लियर फैक्ट. लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है, बैक, जनरल बैक एक है, वेट लॉस विल हेल्प. अब मैं ये पेशेंट को बोल दिया, आई डोंट रिमेंबर मेनी पेशेंट्स इन माई प्रैक्टिस हु हैव कम एक्चुअली विद वेट लॉस आफ्टर इन फॉलो अप. तो अब उनको मैं क्या बोलूं, कैसे काउंसिल करूं? पता है कैसे होता है, मैं टेल यू व्हाट. इसमें बहुत बार क्या होता है, हम जैसे हम एविडेंस को कैसे देखते हैं, वी एज लाइक साइंटिफिक कम्युनिटी में हम कैसे देखते हैं चीज़ों को, ना एसोसिएशंस और कोरिलेशंस के टर्म्स में समझते हैं, रिग्रेशन के टर्म्स में समझते हैं कि दिस इज रिलेटेड इन सम वे टू दिस, ए इज रिलेटेड इन अ वे टू बी. Like if we alter A, then a B will change like that. So there is no real cause and an effect relationship as such. Agreed. ठीक है, पर जनता हो गया होता है जनरली उस कॉमन लॉजिक के सेंस में समझना होता है. लोगों की ना बात समझ में नहीं आती है. बात इसलिए समझ में नहीं आती है कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना, आई कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. कि देखिए वेट लूज करेंगे तभी घुटने में दर्द सही होगा. तो सोचता है कि डजंट फिट, कि ये कैसे हो गया. मतलब ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रिलेट नहीं कर पाता है उसको, कि उसकी जो हमारा जो कॉमन ह्यूमन लॉजिक है ना,
उसको कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहा है, बिकॉज सी बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर इल्यूसिव, कॉम्प्लेक्स, न्यूटोनियन चीज़ें फॉलो नहीं करते। A to B, बट B हमारी to C नहीं स्कूलिंग है। की अंडरस्टैंडिंग है उस सेंस में सोचते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, दिस लीड्स टू दिस, नो। तो इफ़ यू नो कॉज को अगर पकड़ लो तो इफेक्ट सही हो जाएगा। तो अब क्या होता है, मान लो तुम उसको ऐसे बोलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ परसुएशन, लेट्स से, कि देखिए आपके ना घुटने हैं, ठीक है। अब घुटना क्या है, घुटने के अंदर, घुटना एक समझ लो एक आपका एक डिवाइस है। अब घुटना जो बना हुआ है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड लेने के लिए ही बना हुआ है, इसका डिजाइन ऐसा कर रखा है, क्रिएशनिस्ट आइडिया, इट वर्क्स, रिलीजन से आता है वो, कि ये जो डिज़ाइन है ना, ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है घुटने का कि जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लेने के लिए बना हुआ है। अब मान लो आपका घुटना जो है, हर दोनों घुटना 30-30 किलो वेट ले सकता है, ये घुटना 30 किलो लेगा, 30 किलो ही लेगा। अब आपका वजन है मान लो 80 किलो, अब बताओ आपको कितना वजन घटाना पड़ेगा। कहता है ओके 80 - 60, ओके फाइन डॉक्टर 20, समझ गए ना बात? हाँ डॉक्टर साहब समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ पीपल अंडरस्टैंड। तो उस भाषा में बात करनी होती है। तो मेरे को हमेशा हमेशा लगता है कि प्रॉब्लम भाषा की है, कि हम लोग, मरीज की नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। हाँ मतलब ठीक है ना, ही इज, यू हैव टू प्रोवाइड हिम अ सर्विस ना, राइट। राइट। जैसे मान लो मेरे को पंखा ठीक कराना है ना, तो वो पंखा ठीक करने वाले को देखना पड़ेगा ना कि वो ढंग से पंखा ठीक कर पा रहे हैं। मुझे तो नहीं पता ना इसके बारे में, तो उसको एजुकेट करना पड़ेगा, मुझे सही से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो तुम्हें भी हमारा ही काम है ना। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्मोकिंग की, हाँ बिकॉज स्मोकिंग इज अ नोन फैक्टर नॉन यूनियन में। हाँ हमने फ्रैक्चर आया, ऑपरेट किया, नहीं ऑपरेट किया, मैनेज किया, फ्रैक्चर हील तो पेशेंट की बॉडी खुद ही करेगी। पर अगर वो स्मोक कर रहा है तो वो हीलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ये वो तो तुम्हें पता ही होगा, स्मोकिंग तो ऐसा एडिक्शन है ना कि जो इट इज द मोस्ट एडिक्टिंग सब्सटेंस, निकोटीन। स्मोकिंग मतलब लेट्स नॉट से जस्ट निकोटीन, it's the whole, you know, this whole complex of thing. Okay. There are concepts like oral fixation also, right? If you Right. remember, you know, फ्रॉइडियन बातें भी हम थोड़ा करें अगर, निकोटीन भी है उसमें, और भी सब्सटेंसेस है, बड़े सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एडिक्टिव होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना जैसे जैसे ग्लू स्निफिंग करते हैं, तो सिमिलर सब्स हाइड्रोकार्बन्स आर इन द सिगरेट ऑल्सो, राइट। ठीक है, टार। तो एक कॉम्प्लेक्स है, हम एक एलिमेंट को अगर हम पिक कर देते हैं ना, So I should ideally refer them to a specialist. Yes, I think smoking I is should not be danger. able to. Okay. मेरे को लगता है कि मतलब इंटरवेंशन जो है ना, एक फॉर्मल इंटरवेंशन होना चाहिए इसके लिए। सिर्फ एक 5 मिनट की काउंसलिंग यार देखो, विल पावर से चीज़ें हो जाती हैं अगर ज़िंदगी में, तो फिर तो क्या ही बात थी यार। सर मोटिवेटेड होना एक अलग चीज़ है इन माय ओपिनियन, और रहना मोटिवेट वो तो और भी डिफिकल्ट है। तो मोटिवेशन इज ग्रेट टू स्टार्ट, किक स्टार्ट। हाँ। तो एक तो होता है कि फुटबॉल पे मतलब तुम चल रहे हो, एक फुटबॉल दिख गई सामने, तो उसको किक मारना जो है ना, इनिशियल टक, दैट्स वन थिंग, मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। पूरा गेम खेलना नानो, और लाइफ लॉन्ग खेलना है। हाँ, पूरा गेम खेलने के लिए तुमको ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्टैमिना चाहिए, हर चीज़ चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से तुम पूरा फुटबॉल का गेम नहीं खेल सकते। एक किक मार सकते हो पहली किक जाके, बट यू कैन नॉट प्ले द होल गेम जस्ट ऑन बेस्ड ऑन मोटिवेशन। तो उसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन एनवायरमेंट। Identify that your environment is problematic, do not self-discriminate, and work on regulating your environment in a way, creating an ecosystem around it. दुनिया तो नहीं बदल सकते ना, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम बनाओ, एक अपना पर्सनल एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ कम्युनिटी, एंड इफ यू वांट अ कोच, लेट्स से, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो तुम्हें हैंड होल्ड करें इस प्रोसेस में, क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। तब ये चीज़ सस्टेनेबल होती है और लॉन्ग टर्म में वर्क करती है। और बड़ी सारी डिजीजेस हैं, प्री डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत कुछ सही हो जाता है, PCODs सही हो जाते हैं सब। सर ये कम्युनिटी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करो। देखो कम्युनिटी, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी लाइक दिस? हम लोग का जैसे, मैं शुरू में, अभी पिछले मेरे को 1.5 साल हो गया, मतलब आई एम पार्ट ऑफ, लाइक आई वाज पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट। यस सर। ठीक है, तो स्तुति, शी इज़ अ फ्रेंड, लाइक शी रन्स दिस प्रोग्राम, शी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारा टेक है इसके अराउंड। तो ये लोग एग्जैक्टली ये काम करते हैं। इफ़ आई वेयर टू, लाइक लेट्स से summarize what they do, it's like, you can call it like it's a community based behavioral nutrition intervention. बिहेवियर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एंड तो उससे क्या होता है ना, कम्युनिटी से लोग, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मान लो
जनरली हम हमारी लाइफ कैसी रही है कि अगर तुम मुझसे पूछो कि वाई डिड आई गेट मैरिड लेट्स से, और वाई डिड यू गेट मैरिड इफ आई आस्क यू, आंसर क्या है उसका? बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। यही तो है ना। हैड बाकी लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया, वो एग्जाम्पल ही तुम कर रहे हो तो करते, तुम भी वही कर रहे होते ना जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो यही बात है। सो जनरली क्या होता है, हम लोग वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाट आवर एनवायरनमेंट इज। बट नाउ वी नो दैट विद आवर कॉग्निशन, वी नो दैट कि अगर एक बार पता चल गया कि भाई ये जो चल रहा है खाने पीने का अराउंड माहौल जो है ये सही नहीं है, तो एनवायरनमेंट पूरा बदलना, तो अपना छोटा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे देन यू नीड पीपल ऑल्सो। सर अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है मुझे, जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं, आई लेट्स से सीईओज हैं, लॉयर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, जिनकी लाइफ शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे से। आई स्टार्ट माई डे एट 6 AM और 7 AM, काम काम काम। उसके बाद कम्युनिटी मेरी है मेरे घर वाले या फैमिली हो गया या कुछ पुराने दोस्त, उससे ज़्यादा आई डोंट हैव द कैपेसिटी एंड टाइम टू इंटरेक्ट with a community. So that's the power of the internet, you know. Community can be virtual as well. So we are talking about creating virtual communities यहाँ पे. But so environment you are talking about is not just Not just a physical से environment. ऐसे यहाँ के ऋषिकेश मूव नहीं करना है. नहीं, of course. See, that's the power of the internet ना. You can have virtual communities. तुम मेरे से मतलब फोन पे भी बात कर सकते हो. हाँ. Of course, I can talk फोन पे बात कर सकते हो. But then मैं तुम्हारे सर्कल में होना पड़ूंगा ना. मतलब आई हैव टू बी देयर इन अ सर्कल, लाइक तुम मुझे फ़ोन कर सको, मैं तुम्हें फ़ोन कर, तो यही कम्युनिटी है. तो इफ़ आई एम डूइंग समथिंग यू गेट इंस्पायर्ड बाय मी, यू गेट डूइंग समथिंग आई गेट इंस्पायर्ड बाय यू. सो लॉट ऑफ पीपल रहते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम होता है, बात कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. सो देयर आर मेनी वेज यू कैन फॉर्म कम्युनिटीज. तो हमारा पे भी कम्युनिटी का पार्ट हूँ मैं. लाइक इट्स अ बिग ह्यूज कम्युनिटी, 400-500 पीपल, लाइक, तो इट्स अमेजिंग. तो हम लोग पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, तो वी ऑलवेज ट्रैक पे रहते हैं हम लोग, डिरेल नहीं होते हैं. तो दैट्स द पावर. सर राउंड्स लें सर, रैपिड राउंड्स. हाँ, आई कॉल इट रैपिड राउंड्स. सर आई नो आपकी हैबिट नहीं है एक आई एम अ word स्लो में गाय. आप नहीं, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर देने की हैबिट नहीं. okay. बट इसमें यू हैव टू ट्राई एंड स्टिक टू इट. हाँ, आई प्ले द गेम हियर. योर गो टू हेल्दी स्नैक. अंडा. ओके. बॉइल्ड एग. बॉइल्ड एग. ब्राउन ब्रेड वर्सेस वाइट ब्रेड. नो ब्रेड. ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस. Either of the two, yeah. I personally don't eat rice because उसको वो मेरे को अभी सूट नहीं करता इतना कार्बोहाइड्रेट. मैं कम खाता हूँ कार्बोहाइड्रेट, बट अदरवाइज इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, ऐसा कोई चॉइस नहीं है. एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक, आप चाहे ब्राउन खाओ वाइट खाओ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. येस, बट क्योंकि ब्राउन में यू हैव मोर फाइबर, लाइक ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा, ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा कम होता है फॉर द सेम वेट. वन हैबिट यू स्वेयर बाय, मतलब वन एडवाइस, वन हैबिट यू कैन चेंज इन समबडी हु हैज कम for you to ask for help about healthy lifestyle. Stop sugar. Your cheat meal. I have no cheat meals. I enjoy all my meals. Like मैं, शरीर बदल गया है मेरा इंसान से. अभी क्या होता है, मतलब सॉरी, शरीर बदल गया है मेरा. मतलब नया खाना खा के उस दिन आई ट्राइड, मैं कहा था चीज़ केक खाता हूँ. मैंने थोड़ा चीज़ केक खाया, मतलब खूब उल्टी हुई मेरे को, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता. कितने साल हो गए इस लाइफस्टाइल में? 8 साल करीब. 8 साल से तो मैं चीनी नहीं खा रहा, बट इसे प्रोसेस धीरे धीरे पहुँचते हो, तो इसे स्लो प्रोसेस. 8 साल से मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ. बट देन आई बीच में टेस्ट करता हूँ खुद को ना. उस दिन मैं चीज़ के खाया ना, खूब उल्टी हुई मेरे को. तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार शुगर के बिना कैसे रह सकते हो. तो मेरा शुगर सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता है उस तरह की शुगर, कह लो चाहे वो सिस्टम आपने बनाया है. शुरू में पहले तो खाते ही, चाहे उस तरह का. हाँ, पहले तो खाता ही था. पहले तो यार देखो, मेरे घर में क्या होता था, मेरे घर में पता कैसा होता था कि एक काजू कतली का डब्बा रखा हो ना, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, मैं सो नहीं सकता. मैं आई वॉज दैट गाय. या सर क्या बदला? अब रैपिड राउंड से स्किप कर रहा हूँ मैं खुद ही. बट व्हाट चेंज्ड? Why did you go into this path? I don't know why is क्या it, झटका लगा, क्या हुआ सर? why is it a profound question? We don't know why मतलब, but we can always create a story for ourselves. तो मैंने अपने लिए क्या स्टोरी क्रिएट किया है कि यार मेरा लाइफ में एक डिफिकल्ट टाइम आया, एंड आई कुड हैव गॉन इनटू अल्कोहल, आई कुड हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, आई कुड हैव गॉन इनटू सो मेनी थिंग्स, other indulgences, but somehow God helped me. God helped me, get into inside a gym, for the first time in my life.
गॉड हेल्प मी, लाइक मेरे पास पुरानी हार्पर बायोकेमिस्ट्री पड़ी हुई थी, तो मैं ऐसे एक दिन दिख गया तो मैं उसे पढ़ने लग गया। मेरे को अपने सरकारी घर ऐसा मिल गया कि जैसे किचन में टाइल्स लगी थी तो मैं उस पर लिख पाया। तो वैसा सा एक स्टोरी बना लिया है मैंने अपने अराउंड की ऐसा ऐसा हुआ। एंड Okay. कि मैं कुछ पढ़ पाया, कर पाया। तो बस मैं आई वुड से किस्मत है। तो स्टोरी तो कुछ भी बना लो दिल बहलाने के लिए, बट आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड। क्रोनोलॉजी थोड़ी सी मेरी हिल रही है। 2021 में यू हिट रॉक बॉटम, यू सेड। Yes. पर 8 साल से आपने शुगर छोड़ी हुई है। 8 तो साल आई से थिंक sugar- समथिंग हैपेंड आल्सो बिफोर दैट। नहीं, शुगर क्या छोड़ी थी ना एक बार। मेरे को हमेशा हेल्थ को लेकर ना मैं बड़ा वो रहता था शुरू से ही, मतलब कि मेरे को क्या होता ना, कैसे अच्छा दिखना है, मतलब ना ऐसा मन करता था कि मेरा एक इमेज है कि टी शर्ट में फिट हो जाऊं, अच्छे से टी शर्ट में फिट हो जाऊं, कि अच्छा दिखूं। तो 4 लड़कियां देखें मेरे को लगे वाह क्या आदमी है ये। होता है ना, ह्यूमन है ना, वी लाइक सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन। अच्छा सा दिखूं, बॉडी शॉडी बने। फिर सेलिब्रिटीज़ को देखते थे कि वाह क्या सही लोग हैं। अच्छा दिखने का तो मन करता ही है ना। इट इंक्रीजेस योर लाइक अपॉर्चुनिटीज, काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इट स्टार्ट लाइक दैट। यार कुछ करता रहता था मैं, स्ट्रैटेजीज के कपड़े नहीं खरीदूंगा जब तक मैं दुबला नहीं हो जाऊंगा, कपड़े नहीं खरीदूंगा। तो इसी बीच में एक जोश में आया कि मैं चीनी नहीं खाऊंगा। तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई कुड स्टिक टू। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत फ़र्क, चीनी छोड़ते थोड़ा बहुत फ़र्क आया लाइफ में, तो मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया मैं उसको। बट बाकी इंडल्जेंस चल रहे थे, ठीक है। बाकी चीनी नहीं खा रहे थे, बट बर्फ़ी खा रहे थे, पेड़ा खा रहे थे मैं कुछ टाइम। फिर वो भी छोड़ा। तो पूरा प्रोसेस है धीरे धीरे। अभी तो न्यूट्रिशन उस सेंस में समझ नहीं आता था। तो अभी पिछले 3-4 सालों में ना बहुत ही बढ़िया हो गया। बहुत पढ़ाई कर ली है इसके अराउंड। देन आई हैव अ कम्युनिटी ऑल्सो, जैसे कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट हमारा कम्युनिटी का पार्ट हूँ मैं। तो वो है, एक एनवायरनमेंट मिल गया है, माहौल मिल गया है, तो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। तो ज़बरदस्त हो गया है अभी, मतलब। सर एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को। मल्टीपल स्मॉल मील्स बोलते हैं कुछ लोग इन अ डे। कुछ लोग बोलते हैं ईट एवरीथिंग यू वांट इन 6 आवर्स विंडो, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोपोगेट करते हैं। व्हाट इज राइट, या इंडिविजुअल है, या बोथ आर राइट? क्या है सर फंडा? देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, हम एज्यूम करते हैं कि ह्यूमंस आर कांस्टेंट। तुम, मैं, ये हर कोई एक जैसा है। देखो ये तो हम समझ में आता है ना, सबकी शक्ल जब अलग अलग है तो अक्ल भी अलग होगी, शरीर भी अलग होगा, सिस्टम भी अलग अलग होगा। बट देयर विल बी सर्टेन सिमिलैरिटीज बिकॉज वी आर लाइक होमो सेपियंस। स्पीशीज की सिमिलैरिटी तो है। तो एट सम लेवल वी आर सिमिलर बट येट सो डिफरेंट। तो हाउ वी काइंड ऑफ मेटाबोलाइज आवर फूड एंड स्टफ, तो ये भी बहुत अलग अलग होता है। अभी क्या है ना, इसको तो आई विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ पर्सपेक्टिव। अब जैसे कहते हैं शॉर्ट मील्स खाओ, दीज आर स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल। इट मे वर्क फॉर समवन, मे नॉट वर्क फॉर समवन। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट मे वर्क फॉर सम। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो व्हाट एग्जैक्टली है क्या चीज़ हमारे लिए। जो फूड का जो इंडिकेटर है कि हमें खाना है, व्हाट इज दैट? भूख लगती है। हंगर। इट्स ए न्यूरोलॉजिकल थिंग, राइट? हंगर इज ए न्यूरोलॉजिकल थिंग, थर्स्ट इज ए न्यूरोलॉजिकल थिंग। हेड में हंगर है ऐसे। अगर तुम्हारा सिग्नल ठीक है हंगर का, करेक्ट है, लेमैन लैंग्वेज बात करें, हंगर का सिग्नल अगर तुम्हारा ठीक है, और एक चीज़ है सेटाइटी, सेटाइटी का सिग्नल अगर ठीक है, तो क्या तुम गड़बड़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल। नहीं कर सकते। तो थिंक ऑफ समथिंग, देयर इज अ ड्रग दैट इज गिवन टू यू that will make you more hungry and cause less satiety. What will happen? Weight gain. You'll eat more and more and more. ठीक है। तो क्या होता है ना, जो अभी बहुत सारा सा फूड ऐसा चल रहा है बाहर ना, कॉन्सेप्ट लाइक रेसिपीज ना, ये ना दिमाग को ना हैक कर लेते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट टेस्टी फूड, अच्छा खाना, उसी में लोग उसमें स्वाद घोल रहे हैं खाने में, मतलब शेफ्स बना रहे हैं टेस्टी टेस्ट। दिमाग ना हैक हो जाता है। तो दिमाग को समझ नहीं आता है कि हंगर क्या है। अभी थर्स्ट, जब से ये कोला ड्रिंक्स आई हैं, ठीक है, तो थर्स्ट और हंगर का भी वो सिस्टम खत्म हो गया। समझ ही नहीं आता कि प्यास लग रही है कि भूख लग रही है, राइट? व्हेन यू ड्रिंक अ सॉफ्ट ड्रिंक, लेट्स से सो कॉल्ड जूस, तो माँ बाको चीनी का पानी होता है ना वो। बेसिकली अब ये नहीं समझ में आता है कि ईटिंग मतलब ईटिंग इज समथिंग विच यू आर लाइक हंगर इज समथिंग।
हंगर ईटिंग तो कैलोरीज कुछ ले रहे हो, फूड ले रहे हो, और ड्रिंकिंग इज लाइक वाटर, राइट? अभी मिक्स हो गया है, अभी समझ नहीं आ रहा, दिमाग को समझ में नहीं आता कि साला भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, प्यास लग रही है खाना खा ले रहे हो तुम, और मे बी तुम एक वो पी ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेट पी ले रहे हो एक, एक्चुअली लग रही तुम थर्स्ट, बट यू डोंट नो, योर हेड कैन नॉट लाइक नो डिफरेंशिएट। तो सर हो गया, पूरा हैक हो गया है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है ना, सबसे पहले तो सिग्नल्स को हम नॉर्मलाइज करें पहले, by eliminating certain things, certain foods and introducing certain kinds of foods. For example, जैसे मान लो फैट है, डाइटरी फैट, फैट कोई खाता ही नहीं, इतना फियर मॉन्गरिंग हो गया है ना, डर लगता है फैट से, बट देन वी अंडरस्टैंड फैट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक? एवरी मैक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल, not just necessary, essential. Right. So if you do not consume fat, you will suffer from a deficiency. ये तो समझ में आता है ना, ठीक है? So what is that amount of fat? लेट्स से हम अगर अमेरिकन्स की बात करते हैं, WHO का बात करते हैं, दिस से दैट कि भाई 30% ऑफ योर 40% ऑफ योर कैलोरीज कैन बी लाइक नो कैन कम फ्रॉम फैट। तो एक कैलकुलेशन किया हुआ है कि भाई 9 किलो कैलोरीज आता है एक फैट से। तो मतलब एक इंसान एक दिन में मतलब आराम से 70-80 ग्राम फैट खा सकता है। अच्छा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, तुम मान लो तुम्हारा जैसे मील है, मतलब 3 टाइम खाना खाते हो, 2 रोटी, एक सब्जी और एक दाल, अच्छे कितना फैट गया बॉडी में? 60-80 ग्राम गया फैट बॉडी में? लग तो नहीं रहा, नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पता है लोग कितना फैट खाते हैं? 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे। ओके, दे डोंट कंज्यूम फैट, पीपल डोंट कंज्यूम फैट, 2 ग्राम 3 ग्राम। तो पूरा जो डाइट है ना, इट्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मे बी सम फाइबर एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन। दैट्स फूड का डिज़ाइन। तो किसी ने करके तो एक आधा चम्मच घी डाल लिया, ठीक है। और फैट की इतनी फियर मॉन्गरिंग है, उससे भी डरते हैं कि नहीं घी मत लगाओ, बटर मत लगाओ। फैट है ही नहीं फूड में। हम लोग कैलकुलेट करते, मेजर करते हैं ना, 1 ग्राम फैट, 2 ग्राम फैट, ऐसे खा रहे होते लोग। सो दिस इज लाइक डेंजरस। तो सर कैसे ये सिस्टम्स को ठीक करें, सैटिस्फैक्शन और हंगर को? सबसे पहले तो देखो, यू हैव टू मेजर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें एक्चुअली टेक्निकली उसको वर्कआउट करना है, मतलब ना जैसे हवाबाजी नहीं करनी है कि हाई लो गुड बैड ये सब बातें नहीं करनी, हाई कार्ब लो कार्ब। सबसे पहले करंट स्टेट में क्या कर रहे हो ना, उसको मेजर करो कि मैं कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना फैट खा रहा हूँ, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ तो उस कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक लोड कितना है, एक बार टेक्निकली मेजर कर लो ना चीज़ों को, करंट स्टेट को, तब तुम्हें समझ में आ गया कि करना क्या है। अब यही नहीं पता कि कर क्या रहे हैं लोग, कैसे गिनते हैं पब्लिक, किसी गलती नहीं है ये। और यार मैं तो अब एक ही रोटी खाता हूँ, मैं तो चावल थोड़ा सा खाता हूँ, मैंने ना सब्जी खानी बढ़ा दी है, सब्जी कि मैं आजकल सब्जी ज़्यादा खाता हूँ। व्हाट डज इट मीन? कुछ नहीं। अभी बहुत लोग ना हेल्दी फूड, आप हेल्दी, हम तो भाई हेल्दी खाते हैं, हम क्या करते हैं, तो सैलेड खाते हैं सिर्फ, तो उससे क्या हो जाएगा? ठीक। अब क्या, तो जैसे मान लो कोई लोग बहुत रॉ फूड खाते हैं, उनको बहुत अलग अलग तरीके से गट उनका ना बिहेव करता है। तो हेल्दी फूड, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। फूड हेल्दी नहीं होता, इंसान हेल्दी होता है, अनहेल्दी होता है। हेल्थ इज ए कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल टू ह्यूमंस, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू फूड्स। तो फूड बिल्कुल ना हेल्थ को स्पिरिचुअल वेलबीइंग से हम कंसर्न नहीं है। या हाउ द फूड इज फीलिंग सब्जेक्टिवली, कि स्टेट ऑफ क्या वो फूड स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग में है। सो इस तरह के जार्गन यूज किए जाते हैं। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि मेजरमेंट आप नहीं करोगे तो दुनिया में इतना इन्फॉर्मेशन है ना, इतना आ रहा है, जो तुम्हारे कॉग्निशन को ना फ्लड कर देता है। तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। क्योंकि देखो, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि वट एवर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग आउट, इट्स प्रोसेस्ड इन योर हेड एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन। ये 3 चीज़ें होनी पड़ेंगी ना, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कॉग्निशन। तो वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ रही है कि अलग तरीके से प्रोसेस हो रही है, इट्स नॉट सही से नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में करना, हिडन है बहुत सारी चीज़ें। तो कोई नहीं बोलता वो कि अपने प्रोटीन को मेजर करो। तो पता कैसे बात करते हैं, यू शुड हैव हाई कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट। किसी कितना खाएं फैट, मुझे पूछना किसी से कितना खाएं फैट, बताओ नंबर बताओ, कितने ग्राम खाएं बताओ। नहीं फैट तो देखो, हाँ खा लो थोड़ा सा, ज़्यादा मत खाओ, नहीं फैट से हार्ड फैट। तुम
एब्रप्ट पूछ लो किसी किसी जैसे बहुत सारे डाइटिशियंस हैं न्यूट्रिशन सीधे पूछो ना कितना खाना बताओ, कितना, मेरे को थोड़ा ओबेसिटी है, मेरे को ये कितना फैट खाना चाहिए, मेरे को नहीं बता पाएंगे लोग, क्योंकि क्योंकि उनकी गलती नहीं है, बेसिकली मेजर करने की आदत ही नहीं है। बट मेजरमेंट इज़ यूजफुल राइट। तो तुमने बचपन में एक स्केल लिया था 6 इंच का स्केल, अब तुम्हें सब पता है कि 6 इंच का क्या होता है, 6 इंच 6 इंच 6 इंच 6 इंच दिख जाता है, बिकॉज बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मेजर, इट्स इन योर हेड। तो मेजरमेंट एक बार करना शुरू कर दोगे ना, फिर बाद में आई बॉल कर पाओगे। अभी मैं खाना देखता हूँ, मेरे को पता है कि चाय का कप भी पीता हूँ, मुझे पता है क्या है इसमें। वो एक प्रोसेस और हाँ हैबिट ऐसे, हो गया। सो ये करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करोगे तो फिर तो बेकार की बात है सब ना। सो जहाँ तक हम वो बात करें थे ना इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो, तो एक तो हंगर के सिग्नल को ठीक करना है, सैटिस्फाइटी के सिग्नल को ठीक करना है बाय रेगुलेटिंग योर फूड, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। क्योंकि कि इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ नॉट जस्ट भूखे रहना, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ नुआंसेस टू इट, योर बॉडी हैज़ टू बी रेडी फॉर दैट। अभी से शॉर्ट मील्स, अभी लोग चाय पीने को मील ही नहीं समझते कि आपने कितने मील खाए। मैं ना तीन तीन मील खाता हूँ। अच्छा चाय पी, अच्छा चाय पी है क्या, या इट कंटेन्स कैलोरीज। अच्छा तुमने एक चिप्स का टुकड़ा खाया क्या। सो यूल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हैविंग शॉर्ट मील्स, 6 से 7 मील खाते हैं फ्रीक्वेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग 6 to 7 फ्रीक्वेंट मील्स इन अ डे, एवरी वन। तो पूछने लगो ना, अगर अच्छा 10 बजे चाय भी पी दी, हाँ मील है वो, मेक सेंस। इट्स एक्सेस। सो उसके अपने नुआंस, जो ये स्ट्रैटेजीज की तरह यूज करते हैं ना, उसके अपने नुआंसेस हैं। तो उन नुआंसेस को समझे बिना अगर आप करने जाओगे ना, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। अगर उनके नुआंसेस को नहीं समझते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के या शॉर्ट मील्स के, तो उसके बिटवीन द लाइन्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, nothing will work for you. So last question before we finish it. What is your favorite success story so far? ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, Okay. दैट्स मतलब मेरा पर्सनल सक्सेस स्टोरी है कि मेरे को ना बहुत साल से इच्छा थी, बहुत साल से, कि ना मैं लोगों को देखता था 6 पैक्स बना बना के घूम रहे लोग, मैं भी लगता था मेरा भी 6 पैक्स हो। बट मुझे लगता था बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो वन फाइन डे में जब ये काम नहीं उठते अपना नॉर्मल लाइफ, तो एक दिन मैं आईने में देखा कि तो यार 6 पैक्स है मेरे, मतलब ना अरे ये क्या है। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो हाँ, तो मैंने पूरी कहा- कायनात तो थक मैंने कहा ये जाती है। 6, मैंने कभी वर्क नहीं करा, मुझे लगता था कि वो जो इतनी मेहनत करते लोग, मैं इतनी कर नहीं सकता। न्यूट्रिशन खाना वाना जब मैंने ठीक किया 6 महीने, अरे यार ये तो बढ़िया हो गया। सो इट्स नॉट लाइक ऐसा कोई बहुत एफर्ट कर, मैंने कहा कि जिस चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में तो परेशान हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वैसे नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर देने से बिना मेजर ऑल्टरेशंस इन लाइफ वो चीज़ अचीव हो जाती है। तो दैट्स आई वुड से दैट्स लाइक बहुत मज़ेदार मेरे लिए रेवलेशन भी था, और मेरे को मज़ा भी आया मेरे को। सर वेरी वेल सेड। और मतलब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत ही एनलाइटनिंग कॉन्वर्जेशन थी। अच्छा फॉर आई एम श्योर ऑडियंस को तो बहुत मिला ही होगा, बट आई ऑल्सो लर्न अ लॉट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोग फूड के अराउंड काम करते, तो बहुत सारी हमारी सर लाइफ पढ़ाते नहीं है ना ये कोई भी, ना स्कूल में है ना कोई वो है, पढ़ना पड़ता है अलग से डिग्रीज तो हैं बट इट्स नॉट इन कॉमन यार। नॉलेज। एक्चुअली पता डिग्रीज का क्या हो गया है कि बहुत बार ना हम फॉर्मल सेटिंग में जब होते हैं ना, असली बात ना कर नहीं पाते हैं, कि ना असली जो मन की बात होती है। दैट्स व्हाई आई लाइक सोशल मीडिया। बस साफ साफ बात करें, मेरा एक्सपीरियंस है कि मन की बात कर नहीं पाते, देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हर जगह, कि सर्टन तरीके से तुम्हें बात करनी पड़ती है, उस मॉरल स्ट्रक्चर में रह के बात करनी पड़ती है। तो वेल दैट्स हाउ इट इज़। बट आई एम इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ आज की डेट में ना। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट आई फॉलो ए शेड्यूल, फॉलो रूटीन, सस्टेनेबल रेडिकल लाइफस्टाइल शिफ्ट किया है मैंने। और धीरे धीरे वन डे एट ए टाइम, इस तरह से लोग बात करते हैं, जैसे कॉन्करिंग ऑन एवरेस्ट में धीरे धीरे टुकड़ों में इसको करा है। एंड 6 पैक्स भी, आई एम सो हैप्पी। मतलब बीच बीच में गायब हो जाता है थोड़ा बहुत ना। एंड आई एम 49 years old, तो अभी अच्छा है, मतलब भगवान की दया से अभी ठीक हूँ। और हमारा
ऐसा मतलब मेरा मन है कि मैं बुढ़ापे में अपने पैरों पे खड़ा रहूँ, थोड़ा दौड़ूँ भागूँ एंड या दैट्स इट। थोड़ा बीमारी तो जो होगी होगी, कभी उस पर तो कंट्रोल नहीं, बट एटलीस्ट हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को उतना इक्विप कर सकते हैं कि पैरों पे खड़े रहें अपने। दैट्स द गोल। सर और अपनी सारी नॉलेज शेयर करते रहो सर हमसे। या आई एम लविंग इंस्टाग्राम। आई होप मेरे जो वी आर लविंग फॉलोइंग यू। मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है सर। आई लाइक इंस्टाग्राम इज ग्रेट। हैज़ भी इतने लोग फॉलोअर्स हैं, ये लोग आई वुड से कि मतलब ये लोग मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में इन लोगों ने सबने फॉलो किया, मेरे से सवाल पूछे, बात करी एंड लाइक केप्ट मी एंगेज्ड। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक मतलब इंस्टाग्राम कम्युनिटी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। दैट्स लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग। आज पूरा आपने हमें डिटॉक्स का एक प्रोग्राम दे दिया है। आई हैव लर्न पर्सनली अ लॉट फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी कुछ कमी रह गई हो या कुछ सजेशंस हो आपके या कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट्स एंड लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, and if you think you belong here, then please write to us. Thank you.